वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको टॉपिक जो करवाएंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन है और ये 10+2 की बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं फ्लावर को छोड़ के, जैसे रूट, स्टेम, लीफ। इनमें से भी फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं इनमें से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ये प्लांट्स की प्रॉपर्टी है, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके साथ फिट नहीं बैठती। दैट इज़ अनएम्बिग्यूसली इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, वाइल द टर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इट वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन प्लांट। यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन सिर्फ प्लांट के लिए यूज़ की जाती है, एनिमल के लिए नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से जो स्ट्रक्चर हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म से ही तैयार होते हैं, यानी रूट से, स्टेम से, लीफ से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। यूनिट ऑफ वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन है जैसे रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इनमें से कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है, कुछ रूट है एंड दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑस्प्रिंग। तो इनमें से न्यू प्लांट बन जाता है। द नेम गिवन टू दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। तो इनको हम वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल कहते हैं, जिनमें से प्लांट ग्रो कर पाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज़ द एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट। इनके लिए कोई पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो हैं बिना मेल फीमेल के बन जाते हैं। द ऑस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो इससे ऑस्प्रिंग बनते हैं उसको क्लोन कहते हैं, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट प्लांट से पूरा मैच करता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये नेचुरल प्रोसेस है और ये आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं पार्ट्स जिससे हो जाती वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है या एरियल स्टेम है, या बड है, या लीफ है। जैसे यहाँ ये ए डायग्राम में दिया हुआ है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये पोटैटो है, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रूट है, रूट से हो रही है रिप्रोडक्शन और नीचे रूट या ऊपर शूट निकल रही है, यानी ये पोटैटो है, नीचे इसके रूट आ जाएंगे, ऊपर शूट। तो ये क्या अंडरग्राउंड स्टेम है। ये हॉरिजॉन्टल सीधा पैरेलल ज़मीन के चल रहा है। ये लीफ है, ब्रायोफाइलम का लीफ है। तो स्टेम से, रूट से, लीफ से जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ये, इनसे न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। नेचुरल मेथड भी है इनकी, आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल जो है नेचर में होती रहती है और जहाँ मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है न्यू प्लांट, दिस डिटैच पोर्शन में भी ये स्टेम, लीफ और रूट और इवन फ्लावर। जो डिटैच जो पेरेंट प्लांट से लगा हो रहा है वो स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी, फ्लावर भी, और इंडिपेंडेंट वो ग्रो करता है सूटेबल एनवायरनमेंट में। जो न्यू प्लांटलेट हैं इनवेरियबली राइज फ्रॉम नोड प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया। इनकी जो नड्यूल जो गांठ होती है वहाँ से ही प्लांट ग्रो करता है इनमें से। जैसे पोटैटो है, पोटैटो की ये नोड है, ये स्ट्रक्चर नोड है, यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करेगा। और जैसे मैं शुगर केन की बात करूँ, ये गन्ना है, इनमें से ये इसकी नोड है, यहाँ साइड से ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, तो ये इसको नोड कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, जैसे एंजियोस्पर्म में आइज़ है, आँख कहते हैं आलू की, पोटैटो की आइज़ हैं, इससे भी न्यू प्लांट है। राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक का पार्ट है उसको जिंजर कहेंगे, ये राइजोम है। बनाना में भी राइजोम होता है। बल्बिल ऑफ अगेव, ये अगेव प्लांट का बल्बिल है। ऑक्जैलिस और गेम में बल्बिल होता है। लीफ बड होती है ब्रायोफाइलम में, ये लीफ बड है, लीफ से है। ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, इशोर्निया प्लांट जो है ये, इसका जो प्रोपेग्यूल है उसको ऑफसेट कहते हैं। एंड पिस्टिया, शक्कर, जो शक्कर है ये क्राइजेंथियम के हैं। एंड मिंट, पुदीना, पुदीना और क्राइजेंथियम के जो पार्ट्स हैं उसको हम क्या कह देते हैं, शक्कर कह देते हैं। तो इसको यहाँ आप ईज़िली स्टडी कर सकते हो। यहाँ इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये मॉडर्न की बुक है, ये जो है ये इसका रनर है, ये पार्ट है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवा रहा है। ये शुगर केन है, शुगर केन में ऐसे इसके जो नोड्यूल्स हैं
जी नोट्स बनी हुई है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। और डूब ग्रास में भी रनर होता है। और बल्ब ऑफ अनियन, प्याज का जो है ये उसको हम बल्ब क्या देते हैं, प्रोपेग्यूल। प्याज में जो प्रोपेग्यूल है उसको हम क्या देते हैं, बल्ब क्या देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड गार्लिक, लहसुन का भी। सो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो नोचेस होती हैं एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड ऑफ द ब्रायोफाइलम एंड क्लॉन्चे। इनमें नोच बन जाती है, थोड़ी ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स बन जाती है, ऐसी नोच बन जाती है। यहाँ से डिटैच होके न्यू प्लांट बन जाता है। इसको अगर हम काट दें यहाँ से और लगा दें तो न्यू प्लांट बन जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट टेक प्लेस व्हेन दीज लीफ बर्ड फॉल ऑन द सॉइल। जैसे ये बर्ड ज़मीन के ऊपर अपने आप गिर जाती हैं जहाँ से टूट के, तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। टेरर ऑफ बंगाल जो इशोरनिया है और ये भी वेजिटेटिवली ग्रो करता है। एंड वेयर एवर देयर इज़ अकरेंस ऑफ स्टैंडिंग वाटर हायसिंथ इज द वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव बीड फाउंड ग्रोइंग। द प्लांट इज़ कैपेबल ऑफ ड्रेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स। सो ये स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर होता है तो काफ़ी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। ये शोरनिया, ये इसका पार्ट ऑफसेट है, यहाँ से ग्रो करता जाता है, पूरा फैल जाता है। तो ये बंगाल का टेरर इसको कहते हैं। ये सारे नेचुरल मेथड थे। ये देख सकते हो यहाँ चार्ट बना है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। पोटैटो की आइज़, राइजोम, जिंजर एंड बनाना में। ऑफसेट होता है वाटर हाइसिंथ में। लीफ बर्ड होती है ब्रायोफाइलम में। बल्बिल होता है अगेब में। नेक्स्ट आप देख सकते हो आर्टिफिशियल मेथड। इसके आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं बच्चों। सम फ्लावरिंग प्लांट हैव ए कैपेसिटी टू डेवलप अ पार्ट ऑफ देयर सोमैटिक बॉडी इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। देयर आर द सम एग्जांपल, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन। इनको हम बिना शीड के तैयार कर सकते हैं। द प्रोपागेशन ऑफ सच प्लांट हैज़ मेड पॉसिबली बाय सच मेथड। कई मेथड हैं, जैसे रूट की कटिंग करना, स्टेम की कटिंग करना, उसके बाद लेयरिंग करना, ग्राफ्टिंग करना और गोटी। ये इसके मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम इसमें मेथड देखेंगे रूट कटिंग। द रूट कटिंग फ्रॉम लेमन जो है, नींबू है, टेरामिड है, जो इमली है, एंड डेट इज़ द एक्सेट्रा जहाँ स्प्राउट प्रोड्यूसिंग रूट एंड शूट इफ़ दे आर पुट इन मॉइस्ट सॉइल। स्प्राउट जो होते हैं, जो चने जब भिगो देते हैं हम, उसके जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं उसको भी हम ज़मीन में उगा सकते हैं। स्टेम की कटिंग, रोज़ की कलम लगा सकते हैं, चाइना रोज़, टी की, कॉफ़ी की, ग्रेप की, शुगर केन की। इसको स्टेम को काट के ज़मीन में लगा देते हैं, आराम से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। गन्ने के बारे में आपने देखा ही होगा, उसकी नोड के ऊपर हम कट लगा देते हैं। लेयरिंग में लेयर चढ़ा देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स जो है आर इंड्यूस टू डेवलप ऑन द स्टेम वाइल इट इज़ अटैच टू प्लांट। प्लांट के साथ ही होता है, जे जहाँ हमने लेयरिंग कर दी होती है वहाँ से रूट्स निकल जाती हैं और फिर उसको हम काट देते हैं। ये इसमें एग्जांपल है जैस्मीन, चाइना रोज़, ऑरेंज, लेमन, ब्लैकबेरी और लीची, गावा। तो इसकी हम लेयरिंग करा देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्ट लगाना, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट लगाना, उसको हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेयरिंग आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में कैसे उसको थोड़ा कट कर देते हैं, छील देते हैं अंदर से, फिर उसको उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं और ऑटोमेटिकली उसको कवर कर देंगे, रैप कर देंगे, उसको लेयरिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या है, ये उनमें प्लांट हैं जिनमें रूट्स नहीं निकलती। लेयरिंग उनमें पॉसिबल है जिसमें जल्दी रूट्स निकल जाती हैं, और इसमें रूट सिस्टम वीक होता है ग्राफ्टिंग वालों में। और यार्ट है, इसमें दो जॉइंट कर देते हैं प्लांट को और यूनियन करा देते हैं दोनों की, रूट सिस्टम उसमें डेवलप हो जाता है। इन वुडी प्लांट जहाँ कैम्बियम होता है उसके टिश्यू में, उसमें ही ग्राफ्टिंग हो जाती है, बाकी इन मोनोकोट्स में नहीं होती।
कैम्बियम इज़ नॉट फाउंड इन मोनोकोट, इसमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ग्राफ्टिंग से हमें प्लांट बचता है जिसमें पुअर रूट सिस्टम होता है, इसमें रूट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। फॉर द रूट सिस्टम स्टॉक इज़ द वर्ड यूज फॉर शूट सिस्टम स्काईओन। नीचे जिसमें लगाना है वो रूट सिस्टम का काम करता है नीचे वाला, ऊपर वाला जो है शूट सिस्टम का काम करता है। इसके एग्जांपल है मैंगो, गावा, एप्पल, रोज़, पीच, पेयर, प्लम। तो ये इसके तरीके हैं, ये इसके टाइप हैं ग्राफ्टिंग के। बड की ग्राफ्टिंग होगी, बड हम लगा सकते हैं, इसके अंदर बड इंसर्ट कर देंगे, थोड़ा काट देंगे प्लांट को, उसके अंदर बड लगा देंगे। और ये दूसरा है अप्रोच, दोनों को साथ में जोड़ देना, ये अप्रोच ग्राफ्टिंग आ गई। उसके बाद है टंग ग्राफ्टिंग, ये टंग की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये बेज बन जाता है, पूरा इसमें फिट आ जाता है इस तरह से। और ये क्रोन ग्राफ्टिंग, एक से ज़्यादा हम इसमें स्काईओन लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके बाद आता है गोटी। गोटी इज़ मेथड यूजली इम्प्लॉयड फॉर प्रोपेगेटिंग लेमन, ऑरेंज, गावा एंड लीचिंग ड्यूरिंग द अर्ली मानसून रेन। So in this case the healthy and the woody branch is selected and the bark is sliced off in ring form 2 to 5 centimeter in length. A thick plaster of grafting clay, जहाँ काउडंग लगा देते हैं और कट कर देते हैं उसको, is wrapped with rag and tied into the debark portion. Suitable arrangement made. फिर इसको मिट्टी को मॉइस्चर रखते हैं, फिर 2-3 मंथ में रूट वहाँ इमर्ज हो जाती हैं। यानी ऐसे हम उसकी कटिंग कर देंगे अंदर से। तो ये जो हमने शील दिया अंदर से, इसके ऊपर हम मिट्टी लगा देंगे ऐसे, और इसको हम रैप कर देते हैं, इसको गोटी कहते हैं। तो बाद में 2-3 महीने में यहाँ से रूट्स निकल जाती हैं, फिर इसको हम ज़मीन में लगा सकते हैं। दिस इज़ द गोटी मेथड। आई होप आपको ये मेथड सारे समझ आ गए होंगे। So in the last we have the significance of vegetative reproduction. Vegetative reproduction के क्या फ़ायदे हैं? Plant in which the useful character of parent have to be maintained are propagated vegetatively. अगर हमने प्योर प्लांट लेने हैं तो हम उसको वेजिटेटिवली करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मेल फीमेल पार्ट फ्यूज़ नहीं हुआ, जैसा पेरेंट प्लांट होगा वैसा ही आएगा। प्लांट विद रिड्यूस पावर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लॉन्ग डोरमेंट पीरियड ऑफ सीड और पुअर वेबिलिटी आर आल्सो मल्टीप्लाई ईजिली बाय दिस मेथड। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती वो आराम से इसमें इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जिनके सीड जर्मिनेट नहीं करते उनका डोरमेंट पीरियड ज़्यादा होता है और उसको वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प इन रिमूविंग कॉमन इन्फेक्शन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट जो बीमार हिस्सा है प्लांट का उसको काट के अलग कर देते हैं, जो साफ़ हिस्सा हम वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हैं, उससे अच्छा प्लांट आ जाता है। ग्राफ्टिंग हेल्प इन गेटिंग इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट यूज़फुल करैक्टर, इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हम इसमें देख सकते हैं और इसके यूज़फुल जो करैक्टर्स हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं और उनको आगे ले जा सकते हैं जो हमें करैक्टर चाहिए। सो ये इसके फ़ायदे हैं जिससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम इसलिए इनको यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वंस अगेन आप नोट्स विजुलाइज कर सकते हैं बुक के ऊपर, और इसके काफ़ी ज़्यादा आने के चांस होते हैं पेपर में, इससे MCQs काफ़ी राइज होते हैं और धीरे धीरे हम आपको MCQs भी करवा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने क्लास के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।